में जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल। 170 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल। बिलासपुर हाई कोर्ट ने चैतन्य को जमानत दे दी है। शराब घोटाले में 170 दिन से चैतन्य जेल में बंद थे और जेल से बाहर चैतन्य बघेल की जो तस्वीरें हैं वो जेल के बाहर लगाई गई हैं। रायपुर जेल के बाहर भारी संख्या में समर्थक भी जुट गए हैं और सेंट्रल जेल के बाहर की बात की जाए तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चैतन्य बघेल को शराब घोटाले मामले में हाई कोर्ट से राहत दे दी गई है, हाई कोर्ट से जमानत दी गई है और 170 दिन के बाद जेल से बाहर चैतन्य बघेल आने वाले हैं। शराब घोटाले में 170 दिन से जेल में चैतन्य बंद थे और जेल से बाहर चैतन्य बघेल की तस्वीरें लगाई गई है। रायपुर जेल के बाहर भारी संख्या में समर्थक जुट चुके हैं। सेंट्रल जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो बता दें कि 18 जुलाई से रायपुर के सेंट्रल जेल में चैतन्य बघेल बंद है। शराब घोटाला मामले में सबसे पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और सितंबर में एसीबी ईओडब्ल्यू भी उनसे पूछताछ कर रही थी भ्रष्टाचार के मामले में, जिस मामले में जमानत याचिका लगाई गई और जमानत याचिका पर आपको बता दें हाई कोर्ट ने राहत दी है चैतन्य बघेल को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चैतन्य बघेल 170 दिन बाद शराब घोटाला मामले के बाद जेल से बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं और अब जो यहाँ पर समर्थक है वो जेल के बाहर मौजूद है। कितना टाइम और लगेगा उन्हें जेल से बाहर आने में? देखिए, कुछ ही देर में जो कोर्ट का फैसला है वो कुछ ही देर में आ जाएगा। जो एप्लीकेशन है वो पब्लिकेशन होके जब जेल पहुंचेगा उसी के बाद निकल जाएंगे। लेकिन तैयारी की बात करें तो किस तरह से देखिए, यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ जो है कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता चैतन्य बघेल की रिहाई के लिए यहाँ पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो झंडे हैं, ढोल नगाड़े झंडे, क्योंकि जब चैतन्य बघेल की रिहाई होगी तो ये कहा जा रहा है कि रैली के साथ यहाँ से रिहाई की जाएगी। इसके लिए आपको दिखाई दे रहा हो किस तरह से पहुंचे हैं और ढोल नगाड़े किस तरह से ढोल नगाड़े यहाँ पर चालू हो गए। कुछ ही देर में जो है रिहाई होनी है। जैसे ही एप्लीकेशन का फैब्रिकेशन मिलता है रिहाई होगी। इसके साथ ही साथ ये देखिए झंडों को भी लगा दिया गया है। ये जो झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं रैली के समय ये झंडे भी सभी कार्यकर्ताओं को हाथ मिलाएंगे तो झंडे भी यहाँ पे मंगा लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो जेल घर से जो बाहर है चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते। कल कांग्रेस ने भी यही बात कही थी कि सत्य जो है सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। हम लोग कुछ लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग आए हैं, रिहाई हो रही है चैतन्य बघेल की, इसको जाए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के लिए खुशी का दिन है। आज हमारे बिट्टू भैया की जमानत हो गई है और सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। ये बहुत आने वाले समय में सारे लोग बाइज्जत बरी होंगे। जो ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है प्रदेश में ये झूठा साबित होगा। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे निपटा जाएगा। बिल्कुल आप लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा, आप भी आप पहुंचे हुए हैं स्वागत के लिए, किस तरह से स्वागत करेंगे चैतन्य बघेल का? पहले ही बताइए। आज सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार। पूरे प्रदेश के एक एक हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और जोरदार स्वागत से यहाँ से उसका अभिनंदन किया जाएगा। और भाजपा वाले को, भाजपा की सरकार को ये बता देना है कि इस प्रकार से दुर्भावना से किया गया, मतलब जो राजनीति में नहीं है उसको भी आप ईडी में ला के उसको गिरफ्तार करके जो कार्रवाई की है वो गलत है। उसको प्रदेश की पूरा जनता देख रही है और पूरा जनता जो है इसका सत्य को, सत्य की जीत बता रहे हैं। जश्न की भी तस्वीरें दिखाएगा क्योंकि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है अब वो यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। लोगों से तो बातचीत की, जश्न की तस्वीरें दिखाएगा, क्या तैयारियां की गई है क्योंकि चैतन्य 170 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अभिषेक से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अभिषेक, तस्वीरें दिखा रहे थे
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सेंट्रल जेल रायपुर से बाहर की तस्वीरें, जहां जश्न मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां चैतन्य की जमानत पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आ गया है। जमानत न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, विजय शर्मा ने कहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखें, कोर्ट और चुनाव आयोग पर भरोसा जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चैतन्य की जमानत पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जमानत न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखें, कोर्ट और चुनाव आयोग पर भरोसा रखना जरूरी है। भारतीय संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो माने चुनाव आयोग हो, सब पर विश्वास रखना चाहिए। इनको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। और जो है न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, उसके कुछ क्या कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। अब वो न्यायालय का, आप मैं यहाँ पर बैठ कर उसका डिस्कशन या निर्णय थोड़ा ना कर सकते।